बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, बस्ती में पढ़ो, शहर में पढ़ो, बयाबान में पढ़ो, और दीवार गिर जाए तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे? ये बेखबर नजूमी क्या बताएंगे तुझे? अगर जानना है कल क्या होगा तो कुरान में पढ़ो। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। हर एक मुसलमान जो अपने आका से मोहब्बत करता है और अपने आका के सबसे बड़े मोजिजे कुरान करीम से मोहब्बत करता है, यकीनन उसका चेहरा खिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, हर एक मुसलमान के लिए एक बड़ी प्यारी वीडियो लेकर आए हैं। हर एक मुसलमान, हर एक कुरान के चाहने वाले के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं। और उन लोगों के लिए जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं और कुरान को कभी जलाने की कोशिश करते हैं, कभी फाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों के लिए ऐसा झटका लगने वाला है। उनको 440 का झटका लगने वाला है। उनके सीने पर सांप लौटने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कुरान का बड़ा चैलेंज, जी हां, कुरान का ऐसा चैलेंज जिसके सामने आने के बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे और हर उस जाहिल की बोलती बंद हो गई है जो कुरान पर उंगली उठाता आया है। हर उस इंसान की बोलती बंद हो गई है जो कुरान की पाकीज़गी को चैलेंज करने की भूल किया है। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में लगातार। हम आपके लिए एक नया और नायाब वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, और सच्चाई पर मबनी वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही, जिसकी सच्चाई की दलील हर एक मुसलमान का बच्चा बच्चा देता हुआ नजर आएगा। और हर आशिक रसूल जो यहां पर मौजूद है दोस्तों, जो इस वीडियो को देख रहा है, हर कुरान करीम का चाहने वाला जो इस वीडियो को देखकर मेरी बात की गवाही देता हुआ नजर आएगा इसी वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप भी कुरान को सच्चा और कुरान को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजिजा आप भी मानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर हर इल्म को रख दिया है, दुनियावी इल्म हो या साइंसी इल्म हो, हर इल्म को अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान के अंदर रख दिया है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब ये अलग बात है कि सलाहियत की बुनियाद पर लोग इसको खोजते हैं और जिनके पास सलाहियत नहीं रहती है वह सिर्फ पढ़कर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात सही है तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरान, जबूर, इंजील, तौरेत, ये 4 आसमानी किताब अल्लाह के नबियों पर नाजिल हुई। अलग अलग वक्त पर 4 आसमानी किताबें नाजिल हुई। लेकिन दोस्तों, एक किताब ऐसी भी है जिसकी हिफाजत की गवाही, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिक कायनात अल्लाह तबारक व ताला लेता है। वह कौन सी किताब है और वह किताब फिर अपने को झुठलाने वाले लोगों को कैसे चैलेंज करता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, आपने देखा होगा हालिया दौर में मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, ये चीज कुछ लोगों को पच नहीं रही है। और वह इस्लाम और मुसलमानों के बुग़्ज़ में आकर इस्लाम और मुसलमानों से एक तरीके से डर के वह उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, कहीं कुरान करीम को जलाने का काम हो रहा है और कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में आप लोगों ने देखा है कि कुरान करीम से बुग़्ज़ उठाकर, कुरान करीम से हसद खाकर कैसे लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की है। दोस्तों, कुछ साल पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था सोनू डांगर का। आपने देखा दोस्तों, उसमें कैसे एक औरत कुरान की बेहुरमती करती हुई नजर आ रही थी, कुरान को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं दोस्तों, एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था, विदेश का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान को फाड़ने और कुरान को जलाने का मामला सामने आया था। लेकिन एक मर्दे मुजाहिद ने, जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर वो दौड़ता हुआ जाता है और बेहुरमती करने वाले को ऐसी लात मारता है कि वो चारों खाने चित हो जाता है। और उस इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है तो दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री उसकी हिफाजत के लिए, उसके तहफ्फुज के लिए साथ आ जाते हैं।
लेकिन दोस्तों ये इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह तबारक व ताला ने खुद लिया है दोस्तों। और अगर पूरी दुनिया का कुरान, यानी सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ मलेशिया और सऊदी का कुरान नहीं, सिर्फ तुर्की और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर के गहराई में भी डाल दिया जाए दोस्तों, तो पूरी दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान में वह ताकत दे रखी है, कुरान के अंदर वह खूबी है कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की पत्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कुरान मिट नहीं सकता है। क्योंकि कुरान हुफ्फाज़े किराम के अंदर, क्योंकि कुरान हुफ्फाज़े किराम के दिलों के अंदर, हुफ्फाज़े किराम के सीनों में पेवस्त हो गया है। यानी जो कुरान के हाफिज हैं उनके सीनों के अंदर कुरान मौजूद है। आप जाहिरी तौर पर जिस चीज को, यानी फिजिकली तौर पर जिसको छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिज कुरान के सीनों में महफूज हो गया है उस कुरान को कोई माय का लाल भी मिटा नहीं सकता है। दोस्तों यह है कुरान का वह चैलेंज जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी ने पूरा नहीं किया है। दोस्तों अभी भी और पिछले जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन इसके जैसी वो एक आयत भी ना बना सके। और दोस्तों कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक लम्हा एक मोजिजा है, लेकिन सभी मोजिजों में सबसे बड़ा मोजिजा अगर किसी को माना जाता है तो वो है कुरान करीम। जो रसूल हाशमी पर नाजिल हुआ उसको सबसे बड़ा मोजिजा माना जाता है। कुरान करीम को सबसे बड़ा मोजिजा प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माना जाता है। दोस्तों कुरान करीम का यह चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि अगर किसी में दम है, अगर किसी में ताकत है, अगर कोई अपने दिल में मगरूर है, अगर अपने आप को बड़ा तुर्रम खां समझता है, अगर अपने आप को कोई ज्यादा ज्ञानी समझता है और कुरान को झुठलाने की कोशिश करता है, तो कुरान ओपन चैलेंज करता है। आप उलेमा की बारगाह में जाकर सुने, कुरान का खुला चैलेंज है। अगर तुम में दम है तो आप कुरान की तरह एक जरा सी, एक छोटी सी आयत ही लेकर आओ, यानी कुरान की तरह एक छोटी सी आयत ही लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों कुरान करीम की शान देखिए, भक्तों को छोड़िए, भक्तों की क्या औकात। बड़े से बड़े ज्ञानी दुनिया भर में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं किया है। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई है, इतनी ताकत नहीं है कि वो कुरान की आयत की तरह एक छोटी सी आयत भी पेश कर दे। क्योंकि दोस्तों वो लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह किताब तो कोई ला सकता है, लेकिन दोस्तों जो किताब अल्लाह का कलाम है, जो यहां नहीं बल्कि आसमान से उतरा है, उसकी नकल कोई कैसे कर सकता है। और यही वजह है दोस्तों कि अल्लाह के कलाम के जवाब में आज तक कोई बड़े से बड़े साधु संत महंत हो, आज तक कोई पादरी हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े सभी धर्म के लोगों के पास अपना अपना किताब है दोस्तों, और उसके चाहने वाले हैं। लेकिन कुरान की एक छोटी सी आयत, कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत लाने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। और दोस्तों जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको फेज ऑफ बरकत देता है। आप रजब तैयब उरदगान को देखें, उनको फेज किस तरह से मिलता है, किस तरह से तुर्की के अंदर उनको सोना और खजाना मिलते रहा है। दोस्तों चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा अक्लमंद ही क्यों ना हो, यहां तक कि कुरान का चैलेंज है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो कुरान के जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सकती। और इंशाअल्लाह ता कयामत भी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह अल्लाह का पाक कलाम है। दोस्तों रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का एक बहुत बड़ा करिश्मा, जिसको सुनकर यकीनन आपका दिलो ईमान ताजा हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफर कर रहे थे, तभी मगरिब का वक्त हो जाता है। दोस्तों एक स्टेशन पर आकर रेल जो है वह रुकती है। ऐसे में दोस्तों उस स्टेशन के ऊपर वह जो रेल थी चंद ही मिनट के लिए रुकने वाली थी, और हम जानते हैं कि नमाज जो है वह सुकून के साथ पढ़ी जाती है। और दोस्तों अल्लाह के जो वली थे वह अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आए
और वहां पर आकर आपने वजू किया और फौरन ही नमाज की अदायगी में लग गए। आपने इस चीज की परवाह नहीं की कि अगर आप नमाज की अदायगी करेंगे तो ट्रेन भी छूट सकती है। आपका यकीन अल्लाह की जात पर बहुत ज्यादा था, और जब अल्लाह की जात पर यकीन होता है तो अल्लाह ताला गैब से जरूर मदद फरमाता है। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि इधर अल्लाह के जो वली थे उन्होंने नमाज की नियत को बांधा, और वहीं दूसरी तरफ ट्रेन का जो वक्त था वह वक्त पूरा हो गया। ऐसे में ट्रेन का जो हॉर्न था वह बजना शुरू हो गया। और आपको मालूम है कि ट्रेन का जो हॉर्न होता है वह इसीलिए बजाया जाता है ताकि अगर कोई मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो फौरन ही वह ट्रेन में सवार हो जाए, क्योंकि अब ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, ऐसे में अल्लाह के वली बेफिक्र होकर के अल्लाह की रजा के लिए नमाज की अदायगी कर रहे थे। ऐसे में दोस्तों इधर रेलवे मास्टर ने जब इंजन को स्टार्ट किया चलाने के लिए तो दोस्तों वह लाख कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन जो थी वह 1 इंच भी आगे ना बढ़ सकी। वह ट्रेन मास्टर सच में बहुत ज्यादा हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर था, उसने फौरन ही इंजीनियर से कहा कि तुम जल्दी चेक करो। दोस्तों उस इंजीनियर ने पूरे तरीके से पूरी ट्रेन को चेक कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कोई खामी नजर नहीं आई। अब जो रेलवे मास्टर था वह बहुत ज्यादा हैरान परेशान हुआ कि आखिर यह क्या माजरा है। यानी किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं, लेकिन ट्रेन जो है वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। इसी चीज को सोचते हुए वो ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों उसकी नजर जो है वह प्लेटफॉर्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग के ऊपर पड़ी। वह देखते ही बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गया कि आखिर यह कौन लोग हैं जो कि यहां पर अपनी इबादत में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या यह किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, कुछ लोगों ने बताया कि हां, यह इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ये नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और यह इस वक्त अल्लाह को राजी कर रहे हैं, नमाज की अदायगी कर रहे हैं। दोस्तों वो जो स्टेशन मास्टर था वो समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों आगे नहीं बढ़ रही। दोस्तों ये अल्लाह के वली की करामत थी, या इसे आप अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहें। दोस्तों कई लोग ये भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मोजज़ा अलग होता है, या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये तमाम चीजें जो हैं अल्लाह की कुदरत में ही शुमार की जाती है। जी हां, नबी जो होते हैं वह मोजज़ा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है। और जो वली होते हैं वह करामत दिखाते हैं, और वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है। लेकिन उनके नाम अलग अलग कर दिए गए ताकि वाजे हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मोजज़ा कहें, और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सकें। दोनों में यह फर्क आ सके कि दोनों जो हैं उनके मुकाम में काफी ज्यादा फर्क है। प्यारे दोस्तों रेलवे मास्टर जो था वह अब बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब यह नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब यह ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ना हो रही हो। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और साथ ही साथ उनके चंद साथियों ने जब नमाज को मुकम्मल कर लिया, तो ऐसे वक्त में स्टेशन मास्टर जो था वह आपके करीब आया और आकर कहने लगा कि आपका अंदाज और आपकी इबादत को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूं, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसीलिए स्टार्ट नहीं हो रही क्योंकि आप नमाज की अदायगी कर रहे हैं। इसलिए आप जल्द से जल्द ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि आपके कदम रखते ही ट्रेन जो है वह चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों यकीनन यही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन के ऊपर रखे, ऐसे में वह ट्रेन जो थी वह चलना शुरू हो गई। यह है अल्लाह के वली की करामत। बाज लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं, तो कोई हुजूर ताजुश शरिया की करामत बताता है। बहरहाल दोस्तों ये करामत किसी की भी हो, लेकिन यहां पर एक सबक मिलता है कि नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आपकी ट्रेन ही क्यों ना छूट जाए। जी हां दोस्तों, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन के लिए राहत है, नमाज मोमिन के लिए सुकून है। नमाज जो है वह मुसलमान के ऊपर यानी मोमिनों के ऊपर फर्ज की गई है। इसमें दोस्तों किसी भी तरह के कोई कोताही नहीं है। यानी आप चाहे किसी भी हालत में हो, यानी अगर आप बीमार पड़ चुके हैं, अगर आप खड़े होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते, तो उस वक्त में बैठकर पढ़ने का हुक्म है। अगर आप बैठकर नहीं पढ़ सकते तो ऐसे वक्त में आपको लेटकर पढ़ने का हुक्म है।
अगर आपकी ऐसी हालत है कि जिस्म का एक भी पार्ट अगर आपका नहीं हिल रहा, तो फिर ऐसे वक्त में आपको आंखों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है। यानी नमाज जो है वह किसी भी सूरत में माफ नहीं है। दोस्तों, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हैं तो ऐसे वक्त में दोस्तों नमाज की अदायगी करें, और अगर चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करें तो ऐसे वक्त में दोस्तों आप कुरान मजीद की तिलावत करें। दोस्तों, नमाज में यकीनन बड़ी बरकतें हैं। नमाज यकीनन मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हां, ये एक ऐसा तोहफा है जिसे नबियों के इमाम कुल मालिको मुख्तार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं वह अल्लाह से मुलाकात करके लेकर आए हैं। यानी तमाम चीजें जो हैं वह आपको दुनिया में ही दे दी गई, लेकिन नमाज एक ऐसा तोहफा है जो अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता फरमाई। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी नेमत है हमारे लिए। यकीनन नमाज हमें पांचों वक्त की अदा करनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, नमाज के बड़े करिश्मे भी हैं। यानी दोस्तों, अगर आपको मालूम हो तो जो नमाज पढ़ते हैं तो यकीनन वह हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां जो हैं उनसे कोसों दूर रहती है। यहां तक कि जो नमाज पढ़ते हैं वो हर तरीके की बुरी बलाओं से दूर रहते हैं। हर तरीके की गंदी चीजों से वह दूर रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में बड़ी बरकतें हैं। जो पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज दुनिया वाले दर दर भटकते हैं कि उन्हें थोड़ा सुकून मिल जाए, लेकिन दोस्तों अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन आज का मुसलमान अगर बात की जाए, इन तमाम ही चीजों से कोसों दूर है। दोस्तों, भारत के एक गांव पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया कि पूरा गांव ही पानी में बह गया। मकानात, इंसान, जानवर सब पानी की नजर हो गए। मगर ऐसा क्यों हुआ? ये लोग ऐसा कौन सा गुनाह करते थे जिसकी वजह से यह अजाब आया? प्यारे दोस्तों, आज हम जिस गांव का जिक्र करने जा रहे हैं वह गांव भारत के शुमाली इलाके में वाक़े था, जिसका नाम भूमिदान था, जहां ज्यादा तादाद में हिंदू आबाद थे। इस गांव में तकरीबन 300 मकान थे, जिनमें से सिर्फ 5 मकान ऐसे थे जहां मुसलमान रहते। बाकी 295 खानदान हिंदुओं के थे। यानी कि यह गांव हिंदुओं से भरा पड़ा था। और इस गांव की एक खास बात यह थी कि गांव के सभी हिंदू खुशहाल थे और करीब के शहरों में काम किया करते थे। अगर किसी हिंदू को माली मुश्किलात का सामना होता तो दूसरे हिंदू उसकी माली मदद करते ताकि उस गांव का हर हिंदू खुशहाल रह सके। जबकि दूसरी तरफ 5 मुसलमान खानदान भी थे जो मुफलिसी और गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। हिंदू उन्हें अपनी जिनसी ख्वाहिशात का निशाना भी बनाते और उन पर झूठे इल्जामात भी लगाते। भूमिदान नामी इस गांव में एक छोटी सी मस्जिद भी थी जिसे अक्सर ताला लगा रहता। कभी कभार कोई मुसलमान हिम्मत करके उस मस्जिद में जाता और नमाज अदा करता। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ मुसाफिरों का गुजर उस गांव से हुआ जो उस हिंदू गांव को क्रॉस करके अगले शहर जाना चाहते थे। यह मुसाफिर न सिर्फ मुसलमान थे बल्कि बहुत बड़े ताजिर भी थे। ये हर रोज अपना माल दूसरे शहरों में बेचने जाया करते। जिस दिन ये मुसाफिर भूमिदान नामी इस गांव में पहुंचे तो वह दिन जुम्मे का दिन था और नमाज का वक्त हो चुका था। वहां की हिंदुओं ने जब ताजिरों को बड़ी शान से मस्जिद की तरफ जाते देखा तो चौराहे पर इकट्ठे हो गए। मुसाफिर ताजिरों ने जब मस्जिद के दरवाजे पर ताला लगा देखा तो बड़े हैरान हुए। खैर, उन्होंने मस्जिद के करीब पहुंचकर एक मुसलमान शख्स के घर से चाबी ली और मस्जिद में दाखिल हो गए। उनमें से एक ने ऊंची आवाज में अजान दी ताकि आसपास के मुसलमान भी नमाज अदा कर सकें। प्यारे दोस्तों, जब वहां के मुसलमान मस्जिद में आ गए तो मुसाफिर ताजिरों में से एक शख्स ने सूरत हाल को भांपते हुए तकरीर शुरू की। गांव के गैर मुस्लिम मस्जिद के बाहर खड़े तकरीर सुन रहे थे। यही वजह थी कि तकरीर करने वाले ने गैर मुस्लिमों को अल्लाह के अजाब से डराया और लूत अलैहिस्सलाम की कौम का हाल बयान किया कि कैसे वह हम जिन्स परस्ती में मुब्तिला हुए और अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल कर दिया। जबकि तकरीर करने वाले शख्स ने मुसलमानों पर जुल्म ढाने वालों को बदतरीन अंजाम से भी आगाह किया। उसके बाद जुम्मे की नमाज अदा की गई और ताजिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। दूसरी तरफ गांव के जो नॉन मुस्लिम थे जिन्होंने तकरीर सुनी थी
बजाय इसके कि मुसलमानों से अच्छा सलूक करते, उनमें ऐसी खराबी पैदा हुई कि जिसका किसी ने यकीन नहीं किया था। भूमिदान नामी इस गांव के नॉन मुस्लिम हमजिन्स परस्ती में मुब्तिला हो गए। गांव के पंडित ने मुसलमान ताजिर की तकरीर सुनी तो उसने यही कहना शुरू कर दिया कि मुसलमान झूठ बोलते हैं। मर्द का मर्द से जिनसी लुत्फ हासिल करना या औरत का औरत से जिनसी लुत्फ हासिल करना कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ पंडित ने गांव के गैर मुस्लिमों को भी यह दावत दी कि तमाम गैर मुस्लिम भी इस घिनौने काम को अपना लें। अगर मुसलमान सच्चे हैं तो हम भी देखते हैं कि कैसे हम पर अजाब आता है। उसके बाद पूरा गैर मुस्लिम गांव पंडित की कही हुई बात पर अमल करने लगा। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम मर्दों से जिनसी ख्वाहिश पूरी करने लगे। भूमिदान नामी गांव में रहने वाले गैर मुस्लिम अपनी जिनसी ख्वाहिशात मर्दों से पूरी करने लगे और गैर मुस्लिम औरतें भी लज्जत के लिए दूसरी औरतों का इस्तेमाल करने लगी। गांव में रहने वाले मुसलमानों ने जब यह देखा तो उन्हें समझाने लगे कि ऐसा करके तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो। मगर वह कहां मानने वाले थे। जब उनके जिनसी जराइम हद से ज्यादा बढ़ गए तो पांचों मुस्लिम घरानों ने उस गांव से जाने का फैसला कर लिया। जिस दिन मुसलमानों ने गांव छोड़ा उससे अगली रात अल्लाह का कहर नाजिल हुआ और पूरा गांव सैलाब की लपेट में आ गया और तमाम गैर मुस्लिम अपने मकानात और बच्चों समेत पानी में बह गए, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह उन्होंने अल्लाह के कहर को दावत की थी। प्यारे दोस्तों, जब जनाबे लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने भी ऐसी ही नाफरमानी की तो उन पर भी सख्त अजाब आया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा अंदेशा मुझे अपनी उम्मत पर कौमे लूत के फेल का है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलऊन है वो शख्स जिसने कौमे लूत का काम किया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत निगाह ना फरमाएगा उस शख्स की तरफ जिसने मर्द या औरत से इगलाम किया। जब कौमे लूत ने बदफेली की और उस पर अड़े रहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको अजाब से हलाक कर दिया। कौमे लूत का किस्सा तफसील के साथ किताबों में मिल सकता है। मुख्तसर यह कि कौमे लूत की बस्तियां निहायत जरखेज और फलों से भरपूर थी। जब उनके अंदर बदफेली बढ़ गई तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। तो उन्होंने कौम को इस बुरे काम से रोकने की कोशिश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पहचान भी कराई। मगर इस कौम की सरकशी इतनी बड़ी, वो कहने लगे कि अगर सच्चे हो तो हम पर अल्लाह का अजाब ले आओ। उस वक्त हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार, फसाद करने वाली इस कौम पर मेरी मदद फरमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ कबूल की और उस कौम पर 3 अजाब मुसल्लत कर दिए गए। सूरतुल हज्र की आयत नंबर 83 और 84 में जिक्र है, बस सूरज निकलते निकलते ही उन्हें एक बड़े जोर की आवाज ने पकड़ लिया। बिल आखिर हमने उस जमीन को ऊपर तले कर दिया और उन लोगों पर कंकर वाले पत्थर बरसाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कौमे लूत की बेहयाई की वजह से ऐसा अजाब दिया कि किसी उम्मत को भी वह अजाब नहीं दिया गया। इसीलिए हदीसे पाक में लिखा है कि जिसको भी कौमे लूत जैसा अमल करते पाओ तो फाइल और मफूल दोनों को कत्ल कर दो। एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया कि जो शख्स चौपाए से बदफेली करे तो उसको और जानवर दोनों को कत्ल कर दो। प्यारे दोस्तों, इब्ने अबी दुनिया ने मोहम्मद बिन मुफक्कर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत नकल की है कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने खलीफाए अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि अरब के अतराफ में बाज ऐसे लोग पाए जाते हैं जो औरतों की तरह मर्दों से निकाह करते हैं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने साहबा को जमा किया, जिनमें मौला अली मुर्तजा भी शामिल थे, और फरमाया कि इगलाम ऐसा गुनाह है जिसको कभी किसी ने नहीं किया। इसको किसी ने नहीं किया सिवाय कौम लूत के, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी जो सजा दी वह सभी को मालूम है। मेरी राय यह है
कि ऐसे शख्स को आग में जला देना चाहिए। हजरत अब्बू बकर सिद्दीकी ने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि उनको आग में जला दो, तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उन सब लोगों को आग में जला दिया। इमाम आजम हजरत अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक भी ऐसा काम करने वालों को आग में जला दें या उन पर दीवार गिरा दें या ऐसी ही कोई और सजा जो हाकिम या बादशाह या जज तजवीज करें। इसीलिए ऐसे अमल से जिस कदर हो सके बचना चाहिए, क्योंकि यह अमल अल्लाह की नाराजगी की वजह बनता है। प्यारे दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मजहब इस्लाम के अंदर औरतों को पर्दे का हुक्म है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को है, बल्कि मर्दों को भी अपनी नजरें झुका के रखनी चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो वाकया है वह इसी हवाले से है। आप सभी को बता दें, रिवायत में आता है कि एक सहाबी रसूल जो ज्यादातर अपना वक्त हुजूर के पास गुजारा करते थे, और अगर हुजूर को कोई पैगाम भेजना हुआ करता था तो वह हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दिया करते थे, और हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु उस पैगाम को जाकर बता दिया करते थे। दोस्तों, ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। फिर एक दिन प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलाबा, मेरा एक काम है, उसको करके आ जाओ। तो प्यारे दोस्तों, हुजूर की बात सुनने के बाद हजरत सलाबा अपने मकसद में निकल गए, यानी हुजूर के काम से बाहर निकल गए। जब वह रास्ते से गुजर रहे थे तो वह एक घर के सामने से गुजरे, और उस घर के दरवाजे के ऊपर पर्दा लगा हुआ था। प्यारे दोस्तों, हवा तेज चलने की वजह से पर्दा जो था वह उड़ गया, और हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो नजर थी वो एक गैर महरम औरत पर चली गई, यानी वो जो औरत थी वह गुस्ल कर रही थी। हम सभी जानते हैं कि जब कोई गुस्ल करता है तो वह किस हालत में होता है। प्यारे दोस्तों, जब हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु की नजर पड़ गई तो वह बहुत ही ज्यादा गमगीन हो गए और बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए कि लोग मुझे यह बात कहते हैं कि यह तो नबी का गुलाम है, और नबी का गुलाम होने के बाद मैंने किसी गैर महरम की तरफ देख लिया, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो हलाक हो गया। और यही बात दिल में सोचते सोचते वह रोने लगे, और बेसाख्ता उनकी आंखों से आंसू भी जारी हो गए। वह बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगे इस चीज के ऊपर कि मैंने क्या गजब कर दिया, अब तो मैं मुनाफिक हो गया। और यहां तक कि प्यारे आका के पास अब तक वही भी नाजिल हो चुकी होगी कि हजरत सलाबा मुनाफिक हो चुके हैं, उन्होंने किसी गैर महरम को देखा है। ये देखिए प्यारे दोस्तों, किस तरीके से उनको अफसोस आ रहा था अपनी गलती के ऊपर, और आज हम गुनाह कर लेते हैं, लेकिन प्यारे भाइयों, कोई अफसोस नहीं आता है। हम ना जाने कैसी कैसी फिल्में देखते हैं, लेकिन फिर भी दिल में अल्लाह खौफ पैदा नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, यह बात भी जान लीजिए कि अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाया करती है और आपको उस चीज का मलाल नहीं आता है, उसका अफसोस नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि आपका दिल जो है वह यकीनन पत्थर का हो चुका है, और आपके ऊपर अल्लाह की नाराजगी आ रही है, अल्लाह की लानत आ रही है। प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत सलाबा जो थे वह बहुत ही ज्यादा सदमे में आ गए, बहुत ही ज्यादा अफसोस करने लगे। फौरन ही हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथों को उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। लोग मुझे नबी का गुलाम बताते हैं, लोग मुझे आशिके रसूल बताते हैं, और एक आशिके रसूल होने के बाद, एक नबी का गुलाम होने के बाद मैंने किसी गैर महरम को देख लिया, मैं बर्बाद हो गया। ए मेरे प्यारे अल्लाह, तू चाहे जितनी चाहे मुझे इसकी सजा दे देना, लेकिन मेरे महबूब यानी सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर ना होने देना। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे महबूब को यह बात मालूम पड़े और मेरे महबूब का दिल टूट जाए। प्यारे दोस्तों, सहाबाए किराम को कितना ज्यादा ख्याल था हुजूर का, और आज हम पल पल गुनाह करते हैं और हुजूर को नाराज करते हैं, उसके बाद भी हम अफसोस नहीं करते हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, हजरत सलाबा रज़ियल्लाहु अन्हु असल में वो आशिके रसूल नहीं कि जिनकी अगर हम मिसाल देना चाहें तो दे नहीं सकते। आप सभी को बता दें, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और वह फौरन ही वहां से भागते हुए मदीना मुनव्वरा की बिल्कुल किनारे पहुंच गए, जहां पर एक पहाड़ मौजूद था, और वहां एक गार के अंदर जाकर आप बैठ गए और वहां आप जाकर बेसाख्ता रोने लगे।
प्यारे दोस्तों, जब कुछ वक्त गुजर गया तो प्यारे आका ने फरमाया कि हजरत सलाबा को मैंने काम के लिए भेजा था, वह अब तक नहीं आए हैं। तो यह बात सुनने के बाद जितने भी सहाबाए किराम थे वह यह बात कहने लगे, हुजूर, हमने भी उनको नहीं देखा है। तो प्यारे दोस्तों, उसके बाद हुजूर ने बोला कि उनको तलाश करो। हर जगह तलाश किया गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहे थे। यहां तक कि एक हफ्ता गुजर गया, उसके बाद भी वह कहीं नहीं मिले। प्यारे मुसलमान भाइयों, इसी तरीके से एक महीना गुजर गया और हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु का कोई पता नहीं चल सका। फिर एक दिन अचानक सहाबाए किराम जो थे वह जंगल के उसी पहाड़ की तरफ से गुजरे तो उनको वहां एक चरवाहा मिला और उनसे जाकर सहाबा ने यह बात पूछी कि हजरत सलाबा के बारे में जानते हो, और उनकी निशानियों के बारे में भी बताया कि वह इस तरीके से दिखते हैं, इतना कद है और उनकी उम्र इतनी है। इस तरह सहाबा किराम ने बताया। प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद चरवाहा जो था वह ये बात कहने लगा, जरूर तुम उसके बारे में बात कर रहे हो जो इस पहाड़ी की गाड़ के अंदर रात दिन रोता रहता है, और जब वह रोता है तो हमारे दिल को तकलीफ होती है। यानी वह इस कदर रोता है, उसकी आंखों से इस कदर आंसू जारी होते हैं कि हमें देखा पार नहीं लगता है। और वह बताता है कि उसने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है और वो उस चीज के लिए बड़ा ही शर्मिंदा है, और वह रोजाना दिन में पहाड़ से नीचे उतरता है और बकरी का दूध पीता है और पीते पीते भी रोता है, और रोते रोते फिर से वह पहाड़ पर चला जाता है और फिर वो सारी रात और सारा दिन रोता ही रहता है। ना जाने उसे कौन सी तकलीफ सता रही है। उसके बाद सहाबाए किराम ने ये बात कही कि वो कब नीचे उतर के आता है। तो चरवाहे ये बात बोली कि अभी कुछ देर में आने ही वाला है। तो प्यारे दोस्तों, सहाबा किराम जो थे वह किसी एक कोने में जाकर खड़े हो गए और उनका इंतजार करने लगे। तो जब हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु पहाड़ से उतर के नीचे आए बकरी का दूध पीने के लिए, तो वह तो पहले से ही रो रहे थे, लेकिन जब बकरी का दूध पीने लगे तो वह और भी जोर जोर से रोने लगे। उनकी देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है। उनका जिस्म जो था वह बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। जाहिर सी बात है, जो रात और दिन रोए तो उसकी क्या हालत होगी। बहुत ही ज्यादा आप कमजोर हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, जब सहाबा किराम ने इस मंजर को देखा तो फौरन ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु के पास गए और उनसे जाकर यह बात कही कि हमारे साथ चलिए। तो यह बात सुनने के बाद हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात कही कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, और सारा मंजर सुना दिया कि किस तरीके से मैंने एक गैर महरम को देख लिया और यकीनन अल्लाह की वही नाजिल हो चुकी होगी और मुझे मुनाफिक बता दिया होगा। मैं बड़ा ही गुनहगार हूं, मैं किस मुंह से आपके साथ चलूं। प्यारे दोस्तों, सहाबा किराम ने यह बात कही कि हुजूर ने बोला है। तो जैसे ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात सुनी कि हुजूर ने बुलाया है तो मैं कैसे मना कर दूं, तो उसके बाद हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात बोली कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, जब हुजूर नमाज पढ़ा रहे होंगे मैं उस वक्त जाऊंगा। प्यारे मुसलमान भाइयों, जब नमाज का वक्त हुआ, जब हुजूर नमाज पढ़ाने लगे, तभी वह नमाज के बीच में पहुंच गए और नमाज में जो किरात की जा रही थी, जो सूरत पढ़ी जा रही थी, यानी पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सूरत पढ़ रहे थे, उसका तर्जुमा कुछ इस तरीके से है कि तेरा रब इतना करीम है, फिर भी तू और कहीं चला गया था। दोस्तों, जैसे ही हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु ने यह बात सुनी तो उनकी छींक निकल गई और वो बेहोश हो गए। दोस्तों, उसके बाद हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु के जो घर वाले थे वह उनको उठाकर घर ले गए, और वहां जाकर उनकी जो हालत हो गई वह बेसुध हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि उनका आखिरी वक्त आ गया। जब हुजूर ने नमाज को मुकम्मल कर लिया तो सहाबा किराम से पूछा कि क्या हुआ। तो सहाबा किराम ने बताया कि हुजूर, जब आप नमाज पढ़ा रहे थे, जब आपने वह सूरत पढ़ी तो वह सूरत को सुनने के बाद चींख मार के बेहोश हो गए। उनके घर वाले उनको घर ले गए। प्यारे मुसलमान भाइयों, उसके बाद प्यारे आका सरवरे कायनात नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सलाबा रजियल्लाहु अन्हु के घर तशरीफ ले गए और वहां जाकर हुजूर ने अपनी गोद में उनको उठाया। प्यारे दोस्तों, जब गोद में उठाया
उसके बाद प्यारे आका ने हजरत सलाबा रजी अल्लाहु अन्हु के बालों के अंदर हाथ घुमाए तो फौरन ही उनको होश आ गया, और होश आता ही हजरत सलाबा रजी अल्लाहु अन्हु ने यह बात कही कि हुजूर मैं इस लायक नहीं कि मैं गोद में आ सकूं। मैंने बड़ा गुनाह किया है, मैंने आपको नाराज किया है, मैं मुनाफिक हो चुका हूं। मैंने किसी गैर महरम को देख लिया और यकीनन मुझे मालूम है कि आप नाराज हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, इसी दौरान अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वहीं लेकर आए और आकर आपने यह बात कही कि अल्लाह ने हजरत सलाबा रजी अल्लाहु अन्हु को माफ कर दिया है। प्यारे दोस्तों, जब यह बात उनके सामने आई कि अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया है, तो वह हुजूर से कहने लगे कि हुजूर, आपने मुझे माफ कर दिया। तो हुजूर ने फरमाया कि हां, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह बात सुनने के बाद वह बड़े मुस्कुराए और उन्होंने फौरन ही कलमा पढ़ा और उनकी रूह फौरन ही परवाज कर गई, यानी वह दुनियाए फानी को छोड़कर चले गए। तो प्यारे भाइयों, ये होते हैं सच्चे आशिक रसूल, जिनसे अगर गलती से भी एक गुनाह हो जाता है तो वो किस तरीके से तड़पते हैं, किस तरीके से रोते हैं कि उन्हें किसी चीज का ख्याल नहीं रहता है जब तक कि अल्लाह राजी ना हो जाए। और जिनके लिए अल्लाह की वही नाजिल हो जाए, उनका क्या मुकाम होगा, हम यकीनन तसव्वुर नहीं कर सकते। तो यकीनन प्यारे दोस्तों, इसलिए जिंदगी में हर वक्त यकीनन इस्तगफार पढ़ना चाहिए और अपनी गलती की माफी मांगते रहने चाहिए। जाने अनजाने में हमसे जो भी गलती हुई हो, अल्लाह उस गलती को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ फरमाए।